नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए आरजू खान हैं, जो कि राजद के प्रदेश प्रवक्ता हैं। अपने बातों से जो है विपक्षियों को जो है काफ़ी मात दे देते हैं। और आज जो है दूसरा चरण का मतदान हो रहा है। ऐसे में आरजू खान क्या सोच रहे हैं अपने पार्टी की तरफ से, अपने बातों को रखेंगे। क्या लग रहा है सर, आज दूसरा चरण का मतदान हो रहा है, आपका रुझान क्या कह रहा है? मेरा रुझान यही कह रहा है कि जो इससे पहले 4 सीटों पे जो मतदान हुआ है उसमें भी हम जीत रहे हैं, महागठबंधन इंडिया अलायंस जीत रही है और आज भी जो 5 सीटों पे चुनाव चल रहा है उसमें भी हम बढ़त बना रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सवाल तो ये उठ रहा है ना कि मोदी लहर है, आप लोग का टाटा फिश है। अगर मोदी लहर रहता तो मोदी जी इतने बौखलाए हुए नहीं होते। मोदी जी फिर से वही पुराने ट्रैक हिंदू मुसलमान पर आके फंस चुके हैं, उनका गियर फंस चुका है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री होते हुए चुनावी सभा को संबोधित कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका प्रधानमंत्री की तरह वो बातें नहीं हैं जिस तरह से एक प्रधानमंत्री के देश के लोगों को बताना होता है। वो सीधे कहते हैं कि अल्पसंख्यकों को आरक्षण दे दिया जाएगा, उठा के मुसलमानों को ही दूसरे का आरक्षण दे दिया जाएगा। वो मंगलसूत्र की बात करते हैं, सीधे हिंदू मुसलमान ध्रुवीकरण की बात करते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि सबसे ज़्यादा घबराए और परेशान, हताश और निराश वही हैं। इसलिए वो इस तरह की उलूल-जुलूल बातें कर आज रहे जो हैं। है 5 जगहों पे जो है लोकसभा जो है चुनाव क्षेत्र में जो है मतदान हो रहा है। जी। आप लोग 5 सीटों में से कितने सीटों पे जो है दावेदारी कर रहे हैं कि हम लोग वहाँ से जो है एकदम बिल्कुल निश्चित रूप से जो है जीतने जा रहे हैं? देखिए, हम दावेदारी 40 सीटों पे कर रहे हैं और हमने कल भी कहा था कुछ मीडिया साथियों से कि हम शून्य से 100 का सफ़र तय करेंगे और हमारी कोशिश वही होगी और हमारी कोशिश को जनता सराह रही है। जो मोदी का म्यूज़िक था, जो मोदी मैजिक था 2014 से पहले, वो पूरी तरह से वो ख़त्म हो चुका है। अब देश का युवा और बिहार का युवा रोज़गार की तलाश में है, अपने दवाई और कमाई की तलाश में है, अपने थाली में को अपने घर के सामने कितना बेहतर तरीके से परोस पाए, वो इसके लिए तैयार है। इसलिए वो इंडिया अलायंस को वोट कर रहा है। इस देश में सिर्फ 2 विचारधाराओं की अभी सिर्फ लड़ाई हो गई है, तीसरे किसी की लड़ाई नहीं है। एक है जो कि संविधान, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी को बचाना चाहता है और एक ये है जो बीजेपी के खुद बड़े-बड़े दिग्गज नेता कहते हुए हैं कि आप वोट दीजिए कि संविधान हम बदल सकें। तो संविधान बचाने और संविधान को ख़त्म करने की लेकिन लड़ाई है। आज जो मतदान हो रहा है 5 सीटों पे, आप लोग उस पे किन-किन सीटों पे जो है बढ़त बना रहे हैं? हम पाँचों सीटों पे बढ़त बना रहे हैं। हम 1-2 पे बढ़त बना नहीं नहीं बना रहे हैं। हमारा फर्स्ट फ़ेज़ और सेकंड फ़ेज़ में इंडिया अलायंस बिहार ही नहीं पूरे देश में मजबूत होके उभरी है। लेकिन एनडीए के तरफ से तो बार-बार कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जो है 2014 से जो है लगातार राजद का जो है सुपड़ा साफ, एक भी क्लीन बोल्ड हो जा रहे हैं, एक भी सीट नहीं हासिल कर पा रहे हैं। तो इस बार क्या लग रहा है कि जो है आप लोग बेहतर तरीके से उभरिएगा, जीरो से जो है कुछ सफ़र तय करिएगा? हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि हम शून्य से 100 का सफ़र हम तय करेंगे। हमारे साथ में ज़रूर ये चीज़ें हुई पिछले बार, लेकिन हम उससे सबक लेकर इलेक्शन में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये सबके साथ होता है, हमारे साथ थोड़ी है। वो भाजपा जो है जाती है कर्नाटका में, कहती है कि हम इतने सीट लाएँगे और पता चलता है कि ज़ीरो से 1 सीट पे आके अटक जाती है। तमिलनाडु में जाती है, उसका दावा कुछ और होता है, उससे कम सीटें आती हैं। पंजाब में बोलती है कि हम इतना सीट पाएँगे, लेकिन पंजाब में जाके लुढ़क जाती है। तो ये जुमलेबाजों की सरकार है, बिहार में भी और देश में भी, और इस जुमलेबाजी को पूरी देश की जनता समझ रही है और उससे कहीं न कहीं छुटकारा पाना चाहती है, इसलिए वो इंडिया अलायंस को वोट करना चाहती है। इस बार जो है क्या लगता है कि जिस तरीके से मोदी सरकार कर रही है या एनडीए की तरफ से कहा जा रहा है कि हम लोग जो है 400 पार करेंगे, क्या आप लोग 400 करने दीजिएगा? ये बहरूपीय लोग हैं। इनकी बातों में कहीं से भी सच्चाई नहीं है। अगर आप बात करिएगा तो 2014 से पहले बहुत बड़ा-बड़ा होर्डिंग लगा रहता था पेट्रोल टंकियों पे कि बहुत हुई महँगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गए पेट्रोल और डीज़ल के दाम, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हो गए गैस के दाम, अब की बार मोदी सरकार। देश के युवाओं को 2 करोड़ नौकरियों का उन्होंने छलावा दिया। 15-15 लाख खाते में देने की बात की उन्होंने, स्किल इंडिया, डेवलप इंडिया, मेक इन इंडिया की बात की। वो सब बातें जुमलेबाजी निकल गई और कहीं न कहीं इतना बड़ा धोखा मिला देश की जनता को, बिहार की जनता को। मुझे नहीं लगता है कि अब फिर से वो एनडीए सरकार को बहुमत में लाएगी।
ये थे हमारे साथ आरजू खान, जिनको आप सुन रहे थे। और इनका जो साफ तौर पे कहना था कि जो एनडीए जो जुमलेबाजी करती है वो इस बार जो है पैंतरा जो है उनका फेल हो चुका है। जनता मन बना चुकी है, जनता समझ चुकी है। उनके वादा जो वादा करते हैं कहीं ना कहीं वो ढकोसला करते हैं, और उनका जो फेक वादा है इस बार जनता जो है चोट करेगी। और इंडी गठबंधन जो है उसको बहुमत देकर जो है केंद्र में सरकार बनाएगी। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी इस वीडियो पर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में धन्यवाद।